नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर सीयूटी के द्वारा आपका सपना भी है बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएचयू के टॉप कोर्सेज के बारे में। उन कोर्सेज के लिए सीयूटी में आपके पास कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है, इसी के साथ साथ आपकी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, और साथ ही साथ हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सभी के सभी अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर कर लीजिए। देखिए, हर एक बच्चे का सपना होता है कि वो भारत की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले। तो बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी आपकी भारत की टॉप यूनिवर्सिटी में एक यूनिवर्सिटी मानी जाती है, जहां पर बच्चे अपना मन पसंदीदा कोर्स करके अपने आगे फ्यूचर को ब्राइट बनाते हैं। तो यहाँ पर आपका बीएचयू काफी सारे आपके टॉप कोर्सेज को ऑफर करता है आपके लिए सीयूटी के जरिए। तो इसके लिए आपके पास सीयूटी में जो आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखा है, आपकी एलिजिबिलिटी, ये सब बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो चलिए बात करते हैं उन टॉप कोर्सेज के बारे में। सबसे पहले आपका जो बीएचयू कॉलेज है, वो हम कहते हैं आपका जो इम्पोर्टेंट कोर्स है आपका बीए कोर्स। जो बच्चे बीए कोर्स करने में इंटरेस्टेड है, अब वो बीए आप रेगुलर या हम कह सकते हैं जनरल या बीए ऑनर्स भी आप कर सकते हो, उसके लिए आपके सीयूटी के पास सीयूटी में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ध्यान से देखिए। सीयूटी में आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, आपके पास कोई लैंग्वेज का सब्जेक्ट होना चाहिए। आपने हिंदी या इंग्लिश में से कोई चूज करा होगा, और उसके अलावा आपके पास कोई भी दो डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए। वो आपका हिस्ट्री हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, साइंस हो सकता है, जियोग्राफी हो सकता है, सोशियोलॉजी हो सकता है, कोई भी, ठीक है। इसके अलावा जनरल टेस्ट, ये सब हो सकते हैं। तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है सीयूटी के लिए। उसी के अलावा अगर एलिजिबिलिटी की बात करें, तो एलिजिबिलिटी आपका 12th स्ट्रीम 10+2 एनी स्ट्रीम से, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने क्लास 12th करी है, आप चाहे आर्ट्स के हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, और वो आपका मिनिमम 50% से आपके उसमें परसेंटेज होने चाहिए। अब अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, तो कट ऑफ आपकी ऊपर नीचे हो सकती है। अगर जनरल की बात करें तो 360 से 420 आपकी कट ऑफ ये रह सकती है, और अगर ओबीसी की कैटेगरी के हो आप, तो 320 से 370 हम कट ऑफ मान के चलते हैं, और एससी एसटी कैटेगरी के हो तो आपकी 280 से 340 हम इतना कट ऑफ मान करके चल सकते हैं। तो जो बच्चे बीए में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उनके पास सीयूटी में ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, आपके पास एलिजिबिलिटी और ये इतना एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे कोर्स की, जो कि आपका बीएचयू ऑफर करता है। दूसरा कोर्स है आपका बीए एलएलबी। ये भी आपका ऑनर्स और इंटीग्रेटेड कोर्स है, ठीक है, बीए प्लस एलएलबी होगा। अब इसके लिए आपके पास सीयूटी में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, यहाँ पर आपके पास सीयूटी में लैंग्वेज, आपका लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश कुछ भी होना चाहिए। जनरल टेस्ट ओनली, जो आपने जनरल टेस्ट दिया है वो होना चाहिए। इसके अलावा एलिजिबिलिटी वही आपका जो 12th होनी चाहिए, वो किसी भी स्ट्रीम से होनी चाहिए, साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी से भी, और वो भी आपका मिनिमम 50% नंबर से आपका पास होना चाहिए। एज आपकी वही 20 to 22 ईयर्स इतनी होनी चाहिए, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो लिया गया आपका बीए एलएलबी के लिए, वो आपका जनरल कैटेगरी में 480 प्लस है, ओबीसी में 450 प्लस है, और एससी एसटी कैटेगरी में आपकी 400 प्लस है। ये ऊपर नीचे हो सकती है बीए एलएलबी के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए ये है। इसके बाद तीसरे कोर्स की बात करते हैं। तीसरा कोर्स आपका है यहाँ पर बीएससी ऑनर्स, और जो बच्चे मैथ्स ग्रुप के हैं, मैथ्स से अगर आप बीएससी ऑनर्स करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपके पास सीयूटी में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए। आपका सीयूटी में लैंग्वेज आपने हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई भी चूज करा होगा, लेकिन आपके पास जो सब्जेक्ट होने चाहिए डोमेन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक होनी चाहिए। इसके अलावा एलिजिबिलिटी वही आपका पीसीएम, ठीक है, पीसीएम से क्लास 12th आपकी पास होनी चाहिए, मिनिमम आपके 50% नंबर इसमें होने चाहिए। और अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें आपका बीएससी मैथ्स ऑनर्स के लिए, तो वो आपका जनरल का 420 से 470 है, ओबीसी के लिए 380 से 430 इतना मान के चल रहे हैं, एससी एसटी के लिए 340 से आपकी 400 बीएचयू के लिए कट ऑफ रह सकती है। तो ये है आपका बीएससी मैथ्स ऑनर्स के लिए। इसके बाद आपका जो बीएचयू है वो आपके
बीएससी बायो ग्रुप के लिए, बीएससी ऑनर्स अगर आप बायो ग्रुप के हो तो ये भी ऑफर करता है आपके लिए बीएससी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका सीयूटी में क्या रहना चाहिए, आपके पास लैंग्वेज सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश में से आपका कुछ भी हो सकता है, और जो सब्जेक्ट होने चाहिए यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री, लेकिन यहाँ पर बायोलॉजी बैकग्राउंड के आप होने चाहिए। इसी के साथ एलिजिबिलिटी वही आपका 10+2 विद पीसीबी सब्जेक्ट क्लास 12 में, और मिनिमम आपका वही 50% नंबर आपके 50% होने चाहिए क्लास 12 में। सीयूटी की अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सॉरी बीएचयू के लिए अगर कट ऑफ की बात करें सीयूटी स्कोर में, तो ये जनरल के लिए 400 से 460 हो सकती है, ओबीसी के लिए 360 से 420 हो सकती है, और एससी एसटी के लिए 320 से 380 हो सकती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो बीएचयू में बीएससी ऑनर्स बायो से करने के लिए, तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ साथ एलिजिबिलिटी और कट ऑफ रहेगा। इसी के साथ बीएचयू ऑफर करता है आपके अलग जो दूसरा कोर्स है वो है बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स अगर आप करना चाहते हो तो इसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके पास क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में वही सीयूटी में आपका लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में से कोई भी हो सकता है, लेकिन आपके पास जो यहाँ पर सब्जेक्ट होने चाहिए वो अकाउंट्री है ना, बिजनेस स्टडी या इकोनॉमिक्स में आपका होना चाहिए। इसी के साथ एलिजिबिलिटी 10+2 इन कॉमर्स, आपका कॉमर्स स्ट्रीम के होने चाहिए या फिर आप किसी अन्य स्ट्रीम के भी हो सकते हो, मैथ्स के हो सकते हो, ठीक है। मिनिमम आप 50% नंबर से यहाँ पर पास होने चाहिए क्लास 12 में। अब एलिजिबल एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ सीयूटी के स्कोर की अगर बात करें तो बीएचयू के लिए जनरल के लिए 400 से 460 हो सकती है, ओबीसी के लिए 360 से 410 हो सकता है, और एससी एसटी के लिए 320 से 380 कट ऑफ जा सकती है। तो ये जो बच्चे इंटरेस्टेड है बीकॉम करने के लिए बीएचयू से, तो ये उनके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एलिजिबिलिटी और एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। इसके बाद अगला कोर्स अगर देखिए, जो बच्चे बैचलर ऑफ फार्मेसी करना चाहते हैं, तो फार्मेसी में बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, तो आपके पास क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए सीयूटी में, तो सीयूटी आपका लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश दोनों में से कुछ भी हो सकता है, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथमेटिक्स, इनमें से अगर आपके पास सीयूटी में कोई भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो मैथ्स में से एक, ठीक है, तो ये आपके 3 सब्जेक्ट होने चाहिए। इसके अलावा एलिजिबिलिटी वही आपका 10+2 और विथ पीसीबी, आप पीसीबी से हो पीसीएम से हो, लेकिन मिनिमम 50% मार्क आपके क्लास 12 में होने चाहिए। और अगर बात करें आपका बी फार्मा के लिए आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बीएचयू के लिए, तो ये जनरल के लिए 420 से 470 या इससे कम या इससे ज्यादा हो सकती है, ओबीसी 380 से 440 हो सकती है, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 350 से 420 हो सकती है। तो ये आपका है बी फार्मा के लिए। इसके बाद अगर हम अगले कोर्स की बात करें तो अगला कोर्स है आपका बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, सीयूटी के अगर बात करते हैं तो इसके लिए बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीएचयू ऑफर करता है, ये भी आपके लिए, ठीक है, यानी कि बीटेक की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बीटेक के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपके पास जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो होना चाहिए लैंग्वेज आपका हिंदी इंग्लिश में से कोई भी, ठीक है, लेकिन आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी वही, लेकिन 10+2 यानी कि 12th में आपका पीसीएम से होना चाहिए, मिनिमम आपके 60% नंबर यहाँ पर चाहिए है, तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। और एक्सपेक्टेड अगर हम कट ऑफ की बात करें बीटेक के लिए, तो जनरल के लिए 450 प्लस जा सकती है, ओबीसी के लिए 410 प्लस जा सकती है, और एससी एसटी के लिए 370 प्लस कट ऑफ जा सकती है। तो इंटरेस्टेड हो तो ये आपके पास रहा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एलिजिबिलिटी और एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो आप बहुत अच्छे से बीएचयू से ये कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के लिए, तो बीएससी नर्सिंग के लिए आपके पास क्या रहना चाहिए, बीएससी नर्सिंग के लिए आपके पास यहाँ पर ये आपका बीएचयू ऑफर कर रहा है बीएससी नर्सिंग, लेकिन आपके पास सीयूटी में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश कोई भी हो सकता है। अब अगर आप नर्सिंग कर रहे हो तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ये आपका 10+2 है ना, 12th आपकी पीसीबी से होनी चाहिए, साथ में आपका इंग्लिश में होना चाहिए, मिनिमम आपकी 45 से 50 नंबर
इतना परसेंट आपका होना चाहिए क्लास 12th में। एज आपकी 17 से 25 साल होनी चाहिए। अगर कट ऑफ की बात करते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, तो बीएचयू में जनरल के लिए ये जो कट ऑफ होगी ये 420 प्लस जा सकती है या इससे ज्यादा कम भी हो सकता है। ओबीसी के लिए 390 प्लस कट ऑफ जा सकती है बीएचयू में। एससी एसटी के लिए 360 प्लस कट ऑफ जा सकती है। तो हमने यहाँ पर बात करी आज के इस वीडियो में कि अगर आपका सपना है भारत की टॉप यूनिवर्सिटी बीएचयू में एडमिशन लेने का, तो आप इस तरीके से अपने स्कोर, सीयूटी के स्कोर के बेस में आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख करके, अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख करके, कट ऑफ को देख करके आप बीएचयू में अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और काफी आपके जो कंफ्यूजन रहे होंगे वो भी दूर हो गए होंगे। अब मैं आपको मिलूंगी इसी तरीके से दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ। अगर आपका सपना उन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का है तो उसके लिए बताने वाली हूँ कि आपके पास क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एलिजिबिलिटी और कट ऑफ रहने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।